पढ़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हम सेक का सोशल मीडिया मार्केटिंग देखने वाले हैं और इससे पढ़ने के बाद तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और तुम्हें कहीं दूसरे वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा पेपर भी यहीं से बनकर आने वाला है। तो तुम लोग बस इसी को करके चले जाना ताकि तुम्हें अच्छे नंबर इजीली एग्जाम्स में ला सको। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें पढ़ना है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो तुम्हारा सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है? इसे शॉर्ट में हम SMM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SMM। तो it refers to the systematic use of social media platforms to promote the products, services, brands or ideas by creating and sharing the content, engaging with the users and influencing their perceptions and the behavior। तो ये एक ऐसा यानी कि मार्केटिंग स्किल होता है या फिर स्ट्रैटेजी होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्रमोट्स करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को या फिर अपने ब्रांड, अपने सर्विस को या फिर अपने आइडियाज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कंटेंट के थ्रू शेयर करते हैं ताकि यूजर्स उसे देखें और उससे इन्फ्लुएंस हो सके, क्या हो सके, इन्फ्लुएंस हो सके यूजर्स और उससे इंगेज हो सके और उनका जो प्रोडक्ट्स है ना, ब्रांड्स है, वो यानी कि प्रमोट हो सके और बिक सके। ठीक है, तो इसलिए इसे यूज करा, कैसे यूज करा जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इसे यूज करा जाता है और उसी के थ्रू ये क्या होता है, वायरल होता है। क्या होता है? ये वायरल होता है, यानी कि लोगों तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि इसी के थ्रू जो जो प्रमोट, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, जो ब्रांड आइडियाज होते हैं, वो प्रमोट होते हैं। क्या होता है? प्रमोट होते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि तुम्हारा व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, और भी कई जो, यानी ट्विटर वगैरह हो गया, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। क्या आते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये क्या होता है? डिजिटल फॉर्म होता है। क्या होता है? मार्केटिंग का डिजिटल फॉर्म होता है जो कि फोकस करता है पार्टिसिपेशन, इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स बिल्डिंग में। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है डायरेक्टली यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए उनके ऑडियंस के साथ और उनके प्रेफरेंस समझने के लिए और रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो यूट्यूब पे क्या होता है, यानी कि जो ये वीडियोस ज्यादातर चलती है और लोग उसी वीडियोस को बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस के परसेप्शन के प्रेफरेंस के थ्रू, यानी कि उसे समझ के ऑडियंस के क्या देखना चाहते हैं उसी के थ्रू वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब पे लोग। तो वही वो चीज हो गई कि जो चीजें चल रही हैं तो उसी को, यानी कि उसी की मार्केटिंग करवाने के लिए, उसी को यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए और ताकि लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर सके एंड वो चीजें उसका मतलब मार्केटिंग ज्यादा हो सके, जो प्रोडक्ट्स, जो सर्विस, जो ब्रांड्स वगैरह, वो प्रमोशन हो सके। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करती है, अलाउ करती है, यानी कि लोगों को अलाउ करती है ताकि वो अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके और उनके प्रेफरेंस को समझ सके और उस पर देन रिस्पॉन्ड कर सके। तो इसमें क्या होता है, अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग वेयर मैसेजेस आर कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग गिव यूजर्स द पावर टू रिएक्ट, शेयर ओपिनियंस एंड शेप ब्रांड इमेज। तो बाकी मार्केटिंग में तो ये होता है ना, जैसे कंपनी कंट्रोल करती है, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, यूजर्स जो होते हैं वो खुद ही, यानी कि उन्हें ही पावर दिया जाता है उस पर रिएक्ट करने के लिए, चीजों पे, यानी कि प्रोडक्ट्स हो गया या कोई सा भी चीज हो गया, ब्रांड वगैरह कुछ भी हो गया, तो उस पर रिएक्ट करने का, शेयर करने का अपने ओपिनियन उस और उसके इमेज को शेप करने का जो, यानी कि पावर किसके पास होता है, यूजर्स के पास होता है, लोगों के पास होता है। और ये क्या बनाता है, अपॉर्चुनिटी भी बनाता है और चैलेंज भी बनाता है मार्केटर, यानी कि मार्केटर्स के लिए। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है, क्या करते हैं, जैसे कि इसमें कंटेंट क्रिएशन आता है, शेयरिंग, एंगेजमेंट आता है, यानी कि ज्यादातर लोग देखते हैं तो उसे शेयर करते हैं, उन्हें पसंद आता है तो उसमें एंगेजमेंट वो लोग शो करते हैं, जो लोग जब यूजर से देखते हैं तो। ठीक है, और इससे और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ये इन्वॉल्व होता है, जो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, और ये टू वे कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है। क्या होता है? बेस्ड होता है, यानी कि जो कंटेंट डाल रहा है और जो फिर कंटेंट देख रहा है, तो ऐसे टू वे कम्युनिकेशन हो गया और इससे रिलेशनशिप फोकस होता है एंड ट्रस्ट बिल्डअप होता है, यूजर पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है और बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ब्रांड परसेप्शन को। Importance of the social media marketing. So it has become important due to the growing use of the social media platforms in everyday life. Consumers actively search for the information, reviews, and opinions online before making decisions.
तो जो कंज्यूमर होते हैं वो कोई सा भी सामान लेने से पहले रिव्यू देखना, ओपिनियंस लेना पसंद करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो इसलिए ये इसीलिए भी आज के मतलब टाइम में बहुत बढ़ चुके हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ही यूज होने लग गया है। तो इसलिए जो सोशल मीडिया मार्केटिंग वो बहुत जरूरी है। तो ये सामान का प्रचार करके ब्रांड प्रमोशन वगैरह करवा के सर्विस वगैरह और जो उनका जो ब्रांड वगैरह हो गया, तो इन सब के थ्रू यानी कि वो करा जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इनका प्रचार करा जाता है ताकि सोशल मीडिया मार्केटिंग इंक्रीज हो सके, बढ़ सके, ठीक है, और ग्रो कर सके। और इसमें ये क्या है, ये एक ब्रिज होता है ब्रांड्स एंड कंज्यूमर के बीच का, जो कि मार्केटिंग को और क्या बनाता है, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरेक्टिव बनाता है। क्या बनाता है? इंटरेक्टिव बनाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस है इसके एबिलिटी में भी लाई करता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस और डाइवर्स ऑडियंस तक पहुंचता है लोअर कॉस्ट पे एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है ना, जो कंपनीज में होती है। और ये एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करता है और बेटर और ऑप्शंस को, टारगेट ऑप्शंस को क्या करता है, टारगेट करता है। इसके की पॉइंट्स क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव्स यानी कि यूजर्स जो होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, एक्टिव होते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना, जैसे जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो पे वो लोग प्रचार वगैरह देखते हैं तो उससे खरीद लेते हैं, तो इसलिए उस पर एक्टिव होते हैं लोग। तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ लोग जो होते हैं, यूजर्स होते हैं, उस पर एक्टिव होते हैं, इसलिए उस पर यह मार्केटिंग करवाई जाती है ताकि लोग उससे देखे, यूजर्स देखे और खरीद ले वो प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स वगैरह को, सामान वगैरह देखे, कुछ देखे तो खरीद ले, ठीक है। इस पे ये जो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है इसलिए उस पर यानी कि करवाई जाती है, उस पर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे करवाई जाती है। और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल की तरह वर्क करता है और ब्रांड अवेयरनेस को बिल्डअप करता है, विजिबिलिटी को यानी कि बिल्डअप करता है एंड कस्टमर इंगेजमेंट में हेल्प करवाता है, रिटेंशन में हेल्प करवाता है, कस्टमर रिटेंशन पे, और एक इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करता है एंड मार्केट इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, और ये सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म ब्रांड रिलेशनशिप्स में, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स की तरह होते हैं जो कि यूजर्स को अलाउ करते हैं उनके प्रोफाइल बनाने के लिए, है ना, एंड कंटेंट शेयर करने के लिए, दूसरों से, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए कम्युनिटीज में। जैसे कि मान लो कोई यूट्यूब चैनल भी बनाता है तो उसमें पहले प्रोफाइल बनाता है, फिर अपने यानी कि कंटेंट को शेयर करता रहता है, फिर लोगों से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है और वीडियोस के थ्रू बनाता है। तो और यानी कि लोग रिप्लाई करते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो इसके थ्रू इंटरेक्शन करता है एंड पार्टिसिपेट भी करता है कम्युनिटीज में, जैसे कि यूट्यूब की भी कम्युनिटी होती है। तो उसमें जो प्लेटफॉर्म होता है वो फॉर्मेट, ऑडियंस एंड पर्पस से डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है, जिसके थ्रू क्या जो मार्केटर्स होते हैं वो यूज करते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें कोई ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फोरम्स क्या होते हैं? तो ये क्या होता है, डिस्कशन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे यूजर्स अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने ओपिनियंस को स्पेसिफिक टॉपिक्स पे क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे एक्सचेंज करते हैं। एंड ये मोर फोकस किस पे करता है, कॉन्वर्जेशन पे और नॉलेज में, ठीक है। यानी कि नॉलेज एंड कॉन्वर्जेशन शेयरिंग पे ज्यादा ये जो प्लेटफॉर्म होता है वो इनकी फोकस करता है देन प्रमोशन से, ठीक है, इसकी ज्यादा प्रमोशन नहीं करना। मेन फोकस है कॉन्वर्जेशन में और नॉलेज पहुंचाने तक में। तो फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव फॉरम्स आर मेनली यूज्ड टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस। तो फॉरम का यूज इसलिए मेनली करा जाता है ताकि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सके, कि उनके इनकी इंटरेक्शन के थ्रू समझ सके क्या उनके एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या चाहते हैं कंज्यूमर जो है, और उनका क्या बिहेवियर वगैरह। तो ये इसके थ्रू फॉरम के थ्रू जाना जाता है। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग इज यूजुअली डिस्करेज, ठीक है। सो मार्केटर्स ऑब्जर्व डिस्कशंस थ्रू गेन इनसाइट्स, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स क्या है, focus on discussion and problem solving. Users share honest opinions, reviews and experience, useful for the understanding customer needs, act as a social listening tools and help in the reputation monitoring. तो ये हेल्प करता है डिस्कशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह में, ओपिनियंस शेयर करता है, जिससे इस पे लोग जो यूजर्स होते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और दूसरे कस्टमर भी समझ पाते हैं उससे कि उन्हें लेना है या नहीं लेना है, जो जो भी मतलब वो हो गया ना, जो कि प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया। और ये एक हेल्प करता है, एक्ट करता है सोशल लिसनिंग टूल की तरह। नेक्स्ट है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? तो ब्लॉग ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे जो यूजर्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक रिटर्न फॉर्म कंटेंट पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? रिटर्न यानी कि लॉन्ग फॉर्म रिटर्न कंटेंट शेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं वेरियस टॉपिक्स पे। और यहाँ पे जो ब्लॉग होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में वो हेल्प करते हैं एजुकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, यूजर्स को इन्फॉर्म और एजुकेट करने के लिए और एक ऑथोरिटी बिल्डअप करने के लिए। और ये ऑल्सो क्या करता है,
ब्रांड्स का हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स आइडिया को डिटेल में बताने के लिए, और उन्हें पोजीशन करने के लिए, ठीक है, एज एक्सपर्ट, ठीक है। और वो ऑल्सो क्या करता है, ऑल्सो सपोर्ट करता है अदर सोशल मीडिया एक्टिविटीज को बाय द प्रोवाइडिंग द इन डेप्थ कॉन्टेंट, यानी कि बहुत डिटेल में डेप्थ कॉन्टेंट प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। और यानी कि एक पोजीशन प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग को एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज वगैरह डिटेल में देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो ब्लॉग का इसलिए यूज करा जाता है। और ये क्या होता है, की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। लॉन्ग फॉर्म होता है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है, इसमें एजुकेशन स्टोरी टेलिंग के लिए यूज करा जाता है, क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट बिल्डअप करता है, और एक लॉन्ग टर्म ब्रांड विजिबिलिटी में हेल्प करता है, और सपोर्ट करता है सर्च इंजन यानी कि प्रेजेंस को। इसमें नेक्स्ट है माइक्रो ब्लॉग्स। तो माइक्रो ब्लॉग्स ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि यूजर्स को शॉर्ट कंसाइज मैसेज को पोस्ट करने के लिए यानी कि अलाउ करता है, हेल्प करता है, और इससे क्विक शेयरिंग के लिए और रियल टाइम इंटरेक्शन को यानी कि शो करने के लिए, शेयर करने के लिए डिजाइन करा गया है, ताकि जल्दी से लोग इससे बातचीत कर सके, शॉर्ट कंसाइज मैसेजेस में क्विक शेयर कर सके और एक इंटरेक्शन अपना क्रिएट कर सके, उनकी इंटरेक्शन एक दूसरे से कर सके। और मार्केटिंग वगैरह में क्यों यूज होता है इसका, इसलिए यूज होता है क्योंकि ताकि टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे, अनाउंसमेंट, ट्रेंड, पार्टिसिपेशन वगैरह का पता चलता रहे, और रेगुलर कांटेक्ट बनाने के लिए भी हेल्प करता है उनके ऑडियंस के साथ। तो ये शॉर्ट फ्रीक्वेंट कंटेंट होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, तो हाई ऑडियंस रिटेंशन, इंटरेक्शन यहाँ पे मिलता है, और ब्रांड वॉइस बिल्डिंग के लिए यूजफुल होता है, और इंकरेज करता है शेयरिंग और डिस्कशन को। तो नेक्स्ट है इसमें सोशल नेटवर्क्स। तो सोशल नेटवर्क्स कैसा प्लेटफॉर्म हो गया, तो सोशल नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करता है लोगों को, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल प्रोफाइल के थ्रू, और जो कि जहाँ पे मल्टीमीडिया कंटेंट को शेयर करा जा सकता है और ग्रुप्स में यानी कि इंटरेक्शन करा जा सकता है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से ये जो सोशल नेटवर्क होता है वो सेंट्रल होता है, क्या होता है, सेंट्रल होता है, उसी के अराउंड वो रिवॉल्व होता है, ठीक है, जो सोशल नेटवर्क होता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई रीच, वाइड रीच प्रोवाइड करता है, ऑप्शंस को टारगेट करता है, ऑडियंस को टारगेट करता है, और एंगेजमेंट टूल्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है, और इससे जो ब्रांड होता है वो यूज करते हैं कम्युनिटीज यानी कि कम्युनिटीज को बिल्डअप करने के लिए एंड रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए उनके बीच में, ठीक है। एंड ये इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करवाता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो कंटेंट को सपोर्ट करता है, और टारगेटेड मार्केटिंग एनेबल करता है, और यूजफुल होता है ब्रांड कम्युनिटीज के लिए, ठीक है, और इंकरेज करता है लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट को, यानी कि लोग ज्यादा एंगेज इसमें अपना शो करते हैं। अदर कंटेम्पररी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं न्यू ईयर जो फॉर्मेट, जैसे कि वीडियो फर्स्ट हो गया, ऑडियो बेस हो गया, नीश प्लेटफॉर्म्स हो गया। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो इमर्ज क्यों होता है, क्योंकि यानी कि जैसे कि टेक्नोलॉजी में है ना, जैसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे यूजर प्रेफरेंस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो उसी के थ्रू जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी इमर्ज हो रहे हैं, वो भी उभर के आ रहे हैं, वो भी, और नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केटर्स जो होते हैं वो इसे यूज करते हैं स्पेसिफिक ऑडियंस तक रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए, एंड एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनोवेटिव कंटेंट फॉर्मेट्स के साथ, आइडियाज के साथ। और ये जो ये जो प्लेटफॉर्म है वो इसलिए भी हेल्प करता है कि कैसे लोगों का, कंज्यूमर का बिहेवियर समझना है, ठीक है, मार्केटिंग करने से पहले। तो ये फोकस करता है, इसका की पॉइंट है कि फोकस करता है वीडियो, ऑडियो यानी ऑडियो और नीश कंटेंट पे, और पॉपुलर होता है ये यंगर यानी कि यंगर यूजर्स पे, यानी कि जो यानी कि 18 से 20 हो गए, 20 और 25 हो गए ना, तो ये यानी कि तो 12 से मान लो 25 हो गए, तो इन यंगर यूजर्स पे हेल्प पॉपुलर होता है, हाई एंगेजमेंट पोटेंशियल स्पेशली फॉर द 12 टू 18 एज वालों के लिए, ठीक है, और हाई एंगेजमेंट पोटेंशियल वगैरह हो, ये रिक्वायर करते हैं क्रिएटिव और ऑथेंटिक कंटेंट, रियल कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट, और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इन द नेचर, ठीक है। गोल्स ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो क्या गोल्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे क्या होता है, डिपेंड होता है, और ये फोकस करता है विजिबिलिटी, एंगेजमेंट और इन्फ्लुएंस पे, और इसमें जो गोल्स, क्लियर गोल्स होते हैं जो मार्केटर्स को हेल्प करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को डिजाइन करने के लिए। तो ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करता है, ऑनलाइन कम्युनिटीज बिल्डअप करता है, एंड एंगेजिंग में एंड इंटरेक्शन में हेल्प करता है यूजर्स के साथ, और इससे क्या होता है, सेल्स वगैरह बढ़ता है, ठीक है, और कस्टमर लॉयल्टी को भी इंप्रूव करता है, मैनेज करता है ब्रांड रेपुटेशन को। और सोशल मीडिया का जो रोल होता है वो मार्केटिंग में क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि कनेक्ट करता है, यानी कि कस्टमर्स को क्या करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट करता है, इंटरेक्शन और फीडबैक में हेल्प करता है,
फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स को कम्युनिकेशन के थ्रू। और ये की पॉइंट्स है कि कम्युनिकेशन चैनल की तरह वर्क करता है और प्रमोशन और ब्रांडिंग को सपोर्ट करता है और कस्टमर्स यानी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है और ब्रांड पर्सनालिटी को इनहेंस करता है। और सोशल मीडिया एज अ लिसनिंग टूल, तो इसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो मार्केटर्स को अलाउ करते हैं ऑब्जर्व करने के, एनालाइज करने के लिए उनके यूजर के कॉन्वर्जेशंस को, ठीक है। तो इससे बोलता है सोशल लिसनिंग। तो इसमें हेल्प ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के लिए कि क्या उन लोगों के ओपिनियन है, क्या वो चाहते हैं, तो उसे यानी इमर्जिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जिसमें की वर्ड्स है कि मेंशंस को, डिस्कशंस को ट्रैक करता है और हेल्प करता है कस्टमर के यानी कि सेंटीमेंट, उनकी जरूरतों को समझने के लिए और क्राइसिस डिटेंशन के लिए यूजफुल होता है। क्या होता है, क्राइसिस डिटेक्शन के लिए यूजफुल होता है और वो रियल टाइम फीडबैक को प्रोवाइड करता है और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ट्रेंड्स इन द सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये हेल्प करता है रिफ्लेक्ट करने के लिए यानी कि यूजर के बिहेवियर को, चेंजेस बिहेवियर को और यानी कि टेक्नोलॉजिकल यानी कि एडवांसमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि यानी कि मार्केटर्स जो होते हैं उन्हें अडेप्ट करना पड़ता है इफेक्टिव रहने के लिए। तो इसलिए जो ट्रेंड्स जैसे आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती रहती है, तो उन्हें यूजर्स के थ्रू यानी कि यूजर्स के लिए क्या करना होता है, चेंज करना पड़ता है इसमें स्ट्रेटजीज अपनी। तो इससे वीडियो की ग्रोथ और शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट होता है उसका ग्रोथ इससे बढ़ता है। लाइव इंटरेक्शन यानी कि इंटरेक्शन जो होता है इंक्रीज होता है। यानी कि ऑथॉन ये क्या होता है, फोकस करता है ऑथेंसिटी यानी ऑथेंसिटी पे और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग किस पे फोकस करता है, ऑथेंसिटी पे और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग पे और क्वालिटी ड्राइवन एंगेजमेंट पे, ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गया, तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे डीजर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अपने ऑडियंस को, अपने जो लोगों को जो उन्हें देख रहे हैं ना, जो यूजर्स देख रहे हैं उन्हें, तो उन्हें हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंस करने में, उनकी क्रेडिबिलिटी और रीच को क्या करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो मार्केटिंग को कैसे बढ़ाते हैं, कोलैबोरेशन के थ्रू। यानी कि जो ब्रांड और इन्फ्लुएंसर के बीच में जो कोलैबोरेशन होता है उसके थ्रू मार्केटिंग को बढ़ाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनके जो वो प्रोडक्ट सर्विस है वो ज्यादा से ज्यादा यानी कि वो हो सके, प्रमोशन उसका हो सके। इन्फ्लुएंसर हेल्प करते हैं ब्रांड्स को यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। और इसमें की पॉइंट्स क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स के पास ट्रस्टेड फॉलोअर्स होने चाहिए जो कि उन्हें टारगेटेड रीच तक पहुंचने में हेल्प करवाए और एंगेजमेंट इंक्रीज करे और क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव इंक्रीज करे एंड एक्ट करे एज अ ब्रांड एडवोकेट्स, ठीक है, एडवोकेट्स। और इसमें एथिकल ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। नेक्स्ट है यूनिट 2 है सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो इसमें जो SMM प्लान होता है वो क्या होता है, तो ये एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन करते हैं कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहा है और यानी कि गोल को अचीव करने के लिए, मार्केटिंग गोल को और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कैसे वो मैनेज कर रहा है चीजों को, जो यानी कि जो प्लान कैसे उन्होंने बनाया है यानी कि प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का प्लान, ठीक है। तो ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान। तो इसमें एक रोड मैप बनाते हैं वो लोग कंटेंट क्रिएशन का, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन का, ऑडियंस टारगेटिंग और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का। तो ये जो प्लान होता है वो रैंडम या फिर अनप्लान्ड नहीं होता है, ये काफी यानी क्या होता है प्लान्ड स्ट्रेटेजी होता है। तो ये सोशल मीडिया एफर्ट्स को अलाइन करते हैं विद द ओवरऑल बिजनेस गोल्स एंड हेल्प करते हैं मार्केटर्स को रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने के लिए विदाउट अ प्रॉपर प्लान। ये इनकंसिस्टेंट एंड इनइफेक्टिव बन जाता है, क्या बन जाता है, इनकंसिस्टेंट एंड इनइफेक्टिव। सेटिंग गोल्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में गोल्स को कैसे सेट करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो गोल्स को अगर सेट करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है ना। SMM प्लान यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान। तो गोल्स क्या डिफाइन करता है, तो गोल्स ये डिफाइन करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग गोल्स होते हैं वो ये डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, यानी कि क्या अचीव करना चाहती है, कि उसे कितना यानी कि अपना वो चाहिए, यूजर्स कितने चाहिए सोशल मीडिया एक्टिविटीज के थ्रू। तो ये क्या होता है, it should be clear, realistic and aligned with the broader marketing objectives. It may differ depending on the whether the focus is on branding या फिर engagement या फिर sales.
तो इसके की पॉइंट्स है कि इंक्रीज करता है ब्रांड अवेयरनेस को, इम्प्रूव करवाता है ऑडियंस के एंगेजमेंट को, जनरेट लीड्स एंड कन्वर्जेंस एंड ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी और इम्प्रूव करवाता है ब्रांड रेपुटेशन को। तो ये सब हमने पढ़ लिया। तो इसमें स्ट्रेटेजी होती है वो, यानी कि गोल्स को सेट करने के लिए, अचीव करने के लिए बनाया जाता है कि कैसे कंटेंट क्रिएट होगा, शेयर होगा और कैसे मैनेज करा जाएगा प्लेटफॉर्म से क्रॉस, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटेजी हेल्प करता है और डिसाइड करता है टोन डिसाइड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी, टाइप ऑफ कंटेंट डिसाइड करने के लिए कि कैसे यूजर्स को एंगेज करना है उसमें। इसमें की पॉइंट्स है कि कंटेंट डिसाइड करना, टैक्स, इमेज, वीडियो, लाइव या ये सब देखना पड़ता है, और ब्रांड वॉइस, कम्युनिकेशन स्टाइल वगैरह देखना पड़ता है। प्लान एंगेजमेंट मेथड्स हो गया, जैसे कमेंट्स, पोल्स, रिप्लाईज हो गया, और पेरेंट डिसाइड करना पड़ता है कि पेड या प्रमोशन या फिर ऑर्गेनिक प्रमोशन करेंगे। और बाकी जो स्ट्रेटजीज हो गई तो वो ऑडियंस के बिहेवियर के थ्रू यानी कि देखा जाता है। अब टारगेट मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जानना होगा कि ब्रांड्स चाहती क्या है, कैसे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू रीच करेगा, और एक राइट ऑडियंस उन्हें चाहिए होती है तो कैसे वो मिलेगा ताकि वो जो कंटेंट है वो चले, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए होता है, जो टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन होता है वो हेल्प करता है वेस्टेड एफर्ट को कम करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए कैंपेन इफेक्टिवनेस को। तो इसमें की पॉइंट्स है कि एज, जेंडर, लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस यानी कि अंडरस्टैंड करता है, और उसी के थ्रू यानी कि वो उनमें जो, जैसे मान लो कि या जो तुम वीडियोस देखते हो तो वही वीडियोस ज्यादा आने लग जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेफरेंस और इंटरेस्ट के थ्रू तो वही चीजें तुम्हारे पे ज्यादा आने लग जाता है जो वीडियोस आती हैं, जैसे कि यूट्यूब पे अगर देखते हो तो, ठीक है। तो फिर एनालाइज ऑनलाइन बिहेवियर, सेगमेंट ऑडियंस इनटू ग्रुप्स, फोकस कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस नीड्स, ठीक है। Selecting tools. Social media marketing tools are software or platforms used to manage and analyze, optimize the social media activities. These tools help marketers save time and improve accuracy. तो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स होते हैं वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि मैनेज करने में, एनालाइज करने में, ऑप्टिमाइज करने के लिए सोशल मीडिया एक्टिविटीज को हेल्प करवाता है, और ये टाइम बचाते हैं मार्केटर्स का एंड इम्प्रूव करते हैं एक्यूरेसी को, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट टूल्स को यूज करा जाता है कैंपेन साइज, बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। और जो होता है यहाँ इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट शेड्यूलिंग टूल्स हो गए, और एनालिटिक्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग टूल्स हो गए, सोशल लिसनिंग टूल्स हो गए, और डिजाइन करने के लिए और कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स यानी कि कैसे राइट ऑडियंस लाना है फॉर द सक्सेस के लिए, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स आगे, प्लेटफॉर्म को मैच करवाना ऑडियंस से डेमोग्राफिक्स के थ्रू, कंटेंट फॉर्मेट सुटेबिलिटी को कंसीडर करना, एनालाइज करना प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट लेवल्स को, अवॉइड करना अननेसेसरी प्लेटफॉर्म को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट करना है प्लान को, क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है प्लान का, सोशल मीडिया एक्टिविटीज का। और तो यानी कि प्लान को कैसे एक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कंसिस्टेंसी, मॉनिटरिंग, एफिशिएंसी बहुत जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन करने के, ठीक है। इसमें की पॉइंट है कि क्रिएट करना, पब्लिश करना प्लान कंटेंट को, देन मेंटेन करना पोस्टिंग शेड्यूल्स को, देन ऑडियंस के साथ एंगेज रिस्पॉन्सेज, देन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस रेगुलरली, है ना। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट यानी कि वो क्रिएट करना जब रिक्वायर्ड, जैसे मान लो कोई वीडियो डाल रहा है, पब्लिश कर रहा है, ठीक है, अपना कंटेंट प्लान करके, तो उन्हें वीडियो क्या करना होता है, शेड्यूल करना पड़ता है कि किस टाइम पे लोग ज्यादा रिस्पॉन्स देंगे, कब देखेंगे। फिर उसमें अपना परफॉर्मेंस को उन्हें मॉनिटर करना होता है, देखना होता है कि, और उसी के थ्रू उन्हें फिर आगे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द सोशल मीडिया, ठीक है, मार्केटिंग। तो इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए यानी क्या हेल्प करता है सोशल मीडिया में, तो हेल्प करता है कि वेदर सोशल मीडिया गोल्स आर बीइंग अचीव और नॉट, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक मैट्रिक्स दैट इवैल्यूएट द यूजर एक्शंस एंड एंगेजमेंट, ठीक है। मैट्रिक्स क्या हेल्प करता है, समझने के लिए कि वर्क्स हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इम्प्रूव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, जो सोशल मीडिया है वो गोल अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कॉन्वर्जन रेट हो गया। तो कॉन्वर्जन रेट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ द यूजर्स हु टेक अ डिजायर्ड एक्शन आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द सोशल मीडिया कंटेंट। डिजायर्ड एक्शन में इंक्लूड साइनिंग अप, परचेजिंग और डाउनलोडिंग। तो इसमें जैसे वीडियो मान लो तुमने डाउनलोड कर लिया या फिर नोट्स परचेज करे, साइनिंग अप जो करते हो, ये सब चीजें कॉन्वर्जन रेट में आ जाते हैं। तो इसमें की पॉइंट्स होते हैं कि गोल कंप्लीशन हो गया, कैंपेन सक्सेस को इंडिकेट करना, इवेल्युएट करना, और यूजर्स के एक्शंस को कैलकुलेट करना, और बोथ पेज एंड पोस्ट एनालिसिस को यूज करना।
नेक्स्ट है एम्पलीफिकेशन रेट, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन रेट क्या होता है, जो कि मेजर करता है कि कैसे कंटेंट शेयर हो रहा है यूजर्स के द्वारा और कहाँ पे शेयर करा जा रहा है और यानी कि ऑडियंस रियल है कि नहीं है, तो ये सब देखा जाता है। तो ये तभी हाई एम्पलीफिकेशन रेट आता है जब कंटेंट वैल्यूएबल होता है और शेयर वर्दी होता है, यानी कि रियल यूजर्स के थ्रू और रियल यूजर्स को शेयर करा जा रहा है, ना कि फेक है, ठीक है। तो ऑडियंस यानी कि ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए और रियल ओरिजिनल ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। तो ये मेजर करता है कंटेंट शेयरिंग को, इंडिकेट करता है रीच का एक्सपेंशन को एंड रिफ्लेक्ट करता है ऑडियंस इंटरेस्ट को, और शो करता है वायरल पोटेंशियल को, एनालाइज करता है एट पेज एंड पोस्ट लेवल। नेक्स्ट है अपलॉज रेट क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ द अप्रिशिएशन शोन बाय द यूजर्स टुवर्ड्स कंटेंट। इट इंक्लूड्स द लाइक्स, रिएक्शंस एंड पॉजिटिव रिस्पांस, यानी कि लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, है ना, उस पे पॉजिटिव यानी कि रिएक्शंस देते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। तो ये सब चीजें अपलॉज रेट में आ जाता है, ठीक है। और ये क्या हेल्प करता है कि कैसे कंटेंट है वो कितना लोगों तक पहुंचा है और कितना उन्हें पसंद आया है। तो इट मैचेस यूजर एप्रिशिएशन एंड इंक्लूड लाइक्स एंड रिएक्शंस हो गया, पॉजिटिव रिएक्शंस, कमेंट्स हो गया, इंडिकेट कंटेंट क्वालिटी, हेल्प्स कंपेयर पोस्ट परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में भी हेल्प करवाता है एट द बोथ पेज एंड पोस्ट लेवल पे। ऑन पेज लेवल मेजरमेंट क्या होता है, तो ये यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है ऑफ द सोशल मीडिया पेज या फिर अकाउंट, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ समय के बाद ये जो सोशल मीडिया पेज या फिर अकाउंट है उस पर कितने यानी कि ओवरऑल यानी कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ये सब देखने में हेल्प करता है जो ऑन पेज लेवल मेजरमेंट होता है। तो उसमें की पॉइंट्स है कि इसमें ओवरऑल एंगेजमेंट रेट आता है और पेज लेवल कन्वर्जन ट्रेंड्स आते हैं, और इससे ऑडियंस ग्रोथ एनालिसिस कर सकते हैं, और इसमें ये देखा जा सकता है कि जो कंटेंट है उसका कंसिस्टेंसी कितना इवैल्यूएशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इससे ये देखा जाता है। और बाकी इसमें परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखा जाता है। अब नेक्स्ट जो है ऑन पोस्ट लेवल मेजरमेंट। तो ऑन पोस्ट लेवल जो मेजरमेंट होता है वो फोकस करता है इंडिविजुअल के पोस्ट को कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है कंटेंट की, जो कंटेंट है वो इफेक्टिव है भी कि नहीं है। तो इसमें ये सारी चीजें देखी जाती है, जैसे कि इसमें की पॉइंट्स आते हैं जो पोस्ट वाइज एंगेजमेंट देखा जाता है कि हर पोस्ट पे एंगेजमेंट लोगों ने दिखाई है कि नहीं दिखाई है, यूजर्स ने सारे पोस्ट को, सारे जो अपलोड्स है उसे पसंद करा है या नहीं करा है, या फिर कोई पर्टिकुलर पे है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें आती है, कॉन्वर्सेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक पोस्ट, शेयर रिएक्शन एनालिसिस, कंटेंट फॉर्मेट कंपैरिजन, हेल्प इंप्रूव द फ्यूचर कंटेंट, ठीक है। यूनिट नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग यूजिंग द कैश कैंपेन्स, ठीक है। तो इसमें कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो मीनिंगफुल, रेलेवेंट या फिर वैल्यूएबल मटेरियल बनाया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो ताकि लोगों को एंगेज कर सके, अट्रैक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके कि अपने टारगेट ऑडियंस को, ठीक है। कंटेंट कोर एलिमेंट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो कि हेल्प करता है शेप करने के लिए ऑडियंस को, ब्रांड को परसीव करने के लिए एंड डिसाइड करने के लिए कि उसके साथ इंटरेक्शन करना है कि नहीं करना है। The effective content creation is not random, it is planned according to the marketing goals, audience preference, platform requirements, and brand identity. So content should be provide the value in the form of the information, यानी कि entertainment और the emotional connection. तो यानी कि कंटेंट जो होते हैं वो एक वैल्यूएबल होना चाहिए, ताकि इंफॉर्मेशन के थ्रू या फिर एंटरटेनमेंट या फिर इमोशनल कनेक्शन के थ्रू, ताकि लोगों तक पहुंच सके और यूजर्स उसे पसंद करे, ठीक है। और नेक्स्ट ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग ये सब मैंने तुम्हें बता दिया था ना कि रिटन कंटेंट होता है जो लॉन्ग डिटेल में लिखा जाता है अपना इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, एक्सपर्टीज को शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे सोशल मीडिया में यूज करा जाता है डिटेल में टॉपिक को बात करने के लिए एंड ब्रांड अथॉरिटी को बिल्डअप करने के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो कि प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है, शेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स आते हैं कि लॉन्ग फॉर्म रिटन कंटेंट होता है, एजुकेशन एंड एक्सप्लेनेशन में यूज होता है, ट्रस्ट बिल्डअप करता है, क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करता है, सपोर्ट करता है स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांडिंग, एक्ट्स एज द रेफरेंस कंटेंट। नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग वीडियो, क्या होता है, इट रेफर्स टू द रियल टाइम और रिकॉर्डेड शेयरिंग ऑफ द वीडियो कंटेंट ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो वीडियो कंटेंट शेयर करे जाते हैं तो वही क्या होता है, स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो इसमें क्या होता है
इसमें हाई एंगेजमेंट आता है क्योंकि विजुअल होता है, इंटरेक्टिव होता है और इमोशनली अपीलिंग होता है। तो इसमें जो वो होता है, जो कंटेंट होता है, बहुत ही हाई एंगेजमेंट होता है इसमें। और ये वाइडली यूज करा जाता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ब्रांड ट्यूटोरियल्स, इवेंट्स, ठीक है, इसके लिए होता है। और इसमें क्या होता है कीवर्ड्स, ये विजुअल इंगेजिंग कंटेंट फॉर्मेट होता है, तो इसमें हाई अटेंशन ग्रैबिंग एबिलिटी होती है और ये लाइव एंड रिकॉर्डेड यूज के लिए सुटेबल होता है और हेल्प करता है ऑडियंस इंटरेक्शन में और इफेक्टिव होता है फॉर द स्टोरी टेलिंग। पॉडकास्टिंग क्या होता है, पॉडकास्ट जैसे कि तुमने देखा होगा यूट्यूब वीडियो, यानी कि यूट्यूब पे तुमने कई लोगों का देखा होगा कि पॉडकास्ट वगैरह आता रहता है, जो कि लोग अपने बातचीत करते रहते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने कहानी वगैरह बताते रहते हैं, अपने आइडियाज डिस्कशन करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उन सबका जवाब देते हैं ना। जैसे तुमने एक्टर्स वगैरह का, बहुत सारे फेमस लोगों का पॉडकास्ट वगैरह देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, it involves creating audio content that users can listen to the anytime. It allows the brands to communicate ideas, discussions and stories in a conversation manner. तो इसमें conversation manner में के थ्रू क्या आइडियाज को, डिस्कशन स्टोरीज को कम्युनिकेट करा जाता है फॉर द ब्रांड्स के लिए, ठीक है। तो ये ऑडियंस के लिए यूजफुल होता है जो कि लर्निंग को प्रेफर करते हैं वाइल मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो इसमें ऑडियो बेस्ड कंटेंट फॉर्मेट होता है, इजी टू कंज्यूम, एक्सेसिबल होता है, इन पर्सन कनेक्शन को बिल्डअप करता है, यूजफुल होता है फॉर द डिस्कशन एंड इंटरव्यूज के लिए। और इसमें लॉयल ऑडियंस बेस ही इनकरेज होती है, ठीक है। क्राइटेरिया एंड अप्रोच टू कंटेंट क्रिएशन, तो it follows the specific approaches to the maintain balance, consistency and effectiveness. तो जो कंटेंट क्रिएशन होता है तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या अप्रोच होता है, तो इसे करने के लिए एक बैलेंस और कंसिस्टेंसी, इफेक्टिवनेस मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इसमें 70/20/10 रूल होता है। क्या होता है 70/20/10 कंटेंट रूल होता है। तो ये क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जो कि हेल्प करता है ब्रांड को सेफ बना के रखने के यानी कि बैलेंस बना के रखने के लिए, इनोवेटिव कंटेंट बनाए रखने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, इसका मतलब क्या है, 70/20/10 का मतलब क्या है। तो जो 70% कंटेंट है वो सेफ एंड प्रूवन होता है, जो 20% कंटेंट है वो स्लाइटली एक्सपेरिमेंटल होता है, एंड 10% कंटेंट होता है वो इनोवेटिव एंड हाई रिस्क होता है। तो इसमें की पॉइंट्स है कि मेंटेन करते हैं कंटेंट कंसिस्टेंसी को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ फेलियर को, इंकरेज करता है क्रिएटिविटी को एंड सपोर्ट करता है ब्रांड स्टेबिलिटी को, एंड यूजफुल होता है फॉर द कैंपेन प्लानिंग। 70/20/10 with risk variance. So risk variance साथ क्या होता है, तो दिस अप्रोच कंसीडर द लेवल ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द कंटेंट क्रिएशन, कि कितना क्या रिस्क है, क्या कितना लेवल ऑफ रिस्क है कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। तो ये अप्रोच ये दिखाता है। तो इसमें लो रिस्क कंटेंट बट यानी कि ट्रस्ट बिल्डअप करता है, मीडियम रिस्क जो कंटेंट होता है वो न्यू आइडियाज को टेस्ट करता है, जो हाई रिस्क कंटेंट होता है वो एक्सप्लोर करते हैं इनोवेशन को, ठीक है, और हेल्प करते हैं मैनेज करने के लिए ऑडियंस रिएक्शन को, अलाउ करता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन को। और इसमें 50/50 कंटेंट रूल क्या होता है, तो ये सजेस्ट करता है कि इक्वल फोकस होना चाहिए वैल्यूएबल और प्रमोशनल बेस्ड कंटेंट पे, ठीक है। तो 50% इंफॉर्मेटिव होना चाहिए या फिर एंगेजिंग कंटेंट में, 50% प्रमोशनल और ब्रांड कंटेंट पे होना चाहिए, ठीक है। ओवर प्रमोशन अवॉइड करना होता है कि ताकि वरना लोग चले जाएंगे पहले ही, ठीक है। पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, पूरा प्रमोशन नहीं होगा, सब पूरा प्रचार वगैरह होगा तो लोग देखेंगे नहीं, इसलिए 50% क्या होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए या फिर ब्रांड कंटेंट, और बाकी का इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। ओवर प्रमोशन नहीं करना है और ऑडियंस का इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना है, सपोर्ट करना है बैलेंस कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट है ब्रांड नेमोनिक, क्या होता है, तो इसमें ये एक मेमोरी ट्रिगरिंग यानी कि मेमोरी ट्रिगरिंग एलिमेंट होता है जो कि हेल्प करता है ऑडियंस को रिकॉल करने के लिए ब्रांड को इजीली, ताकि ये यानी कि इजीली याद कर सके लोग, अपने दिमाग में ब्रांड को रिकॉल कर ले, नाम याद रख ले या फिर सिंबल साउंड कुछ स्लोगन फ्रेज कुछ याद कर ले। जैसे कि मान लो कुछ, जैसे कि तुम्हें क्या हो गया, जैसे मान लो कि बहुत सारे जो पीडब्ल्यू हो गया, अनअकैडमी हो गया, बहुत सारी ये सब चीजों के तुम्हें सिंबल नाम वगैरह याद है ना, तो ये एक ब्रांड बन चुका है ये, ठीक है। तो तुम लोगों को बोलते ही समझ जाते हो ये सब चीजें जो चैनल्स हैं इन सब के बारे में, तो ये एक ब्रांड हो गए हैं, ठीक है। और सो ये क्या होता है, हेल्प करता है ये ब्रांड को रिकॉल करने के लिए और उसके रिकॉग्निशन में हेल्प करवाता है और इनहेंस करता है ब्रांड मेमोरी में, एंड क्रिएट करता है इमोशनल एसोसिएशन, यानी कि एक ब्रांड के साथ एक उसके साथ एक इमोशनल एसोसिएशन क्रिएट कर देता है और सपोर्ट करता है ब्रांड आइडेंटिटी को और कंसिस्टेंटली यूज करवाता है प्लेटफॉर्म्स के ओवन के अक्रॉस।
एंड इम्प्रूव करता है वैल्यू, इनकी वैल्यू को रिकॉल करने के लिए, ब्रांड के वैल्यू को। अब ब्रांड स्टोरी क्या होती है? तो ब्रांड स्टोरी क्या होता है? वो एक refers to the narrative that communicates a brand purpose, values and journey and connects emotionally with the audience। यानी जो ब्रांड स्टोरी होती है वो एक क्या होता है, वो यानी कि लोगों को, यूजर्स को यानी कि कम्युनिकेट करवाता है ब्रांड के पर्पस, वैल्यूज और जर्नी क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताता है और इमोशनली कनेक्ट करता है ऑडियंस को, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है, जो की पॉइंट्स है ये यानी कि कम्युनिकेट करवाता है ब्रांड वैल्यूज को, बिल्डअप करता है इमोशनल कनेक्शन, ब्रांड को रिलेटेबल बनाता है और इनहांस करता है ट्रस्ट एंड लॉयल्टी और सपोर्ट लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। यानी कि तुम कोई, मान लो तुम इसकी तुम कोई वीडियो बहुत समय से देखते आ रहे हो, किसी के चैनल की वीडियो, तो तुम एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाता है, एक ब्रांड, तो तुम रिलेटेबल समझने लगते हो, तो एक ट्रस्ट लॉयल्टी बिल्डअप हो जाती है, एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट बिल्डअप हो जाता है। तो इसलिए इसलिए ये होता है, ये एक ऐसा जो ये ब्रांड का वो होता है ना, ब्रांड स्टोरी, तो ये वही प्रमोट करता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द कंटेंट क्रिएशन। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी कि इसका मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म, ऑडियंस, टाइम, सिचुएशंस के जरिए, इन सब के थ्रू क्या करना, इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब के बेस पे अडेप्ट करना कंटेंट को, ठीक है, कि क्या ऑडियंस से चाहती है, कौन से टाइम या फिर कौन से सिचुएशन पे रिलेटेड जो चल रहा है, तो यानी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे, तो कौन सा कंटेंट चाहती है जो ऑडियंस है, तो उसके थ्रू यानी उसके बेसिस पे अडेप्ट कर लेते हैं कंटेंट को। तो यही होता है contextualizing the content। The same content may not work effectively across all the platforms। तो जरूरी नहीं कि सेम कंटेंट ऑल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करे, इसलिए अडेप्शन में जरूरी होता है इसमें। तो इसमें की पॉइंट्स है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट डिजाइन और ऑडियंस बेस्ड मैसेजिंग, cultural and social sensitivity, timely and relevant communication, improve the engagement and reach। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एथिक्स क्या होता है? तो it refers to the moral principle that guides responsible behavior in the content creation and sharing। यानी कि कंटेंट क्रिएशन जब मतलब के वक्त में तुम क्या शेयर कर रहे हो लोगों तक, तो कुछ वो मॉरल प्रिंसिपल्स उसका होना चाहिए, है ना, तो कुछ फालतू चीजें नहीं होना चाहिए। और इससे क्या होता है, एक बिल्डअप, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, और ये एक एथिकल इश्यूज है, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर द यूजर्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट्स है कि रिस्पेक्ट यूजर प्राइवेसी जरूरी है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना है, और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करनी है अपने प्रमोशन में, ठीक है, एंड प्लेटफॉर्म गाइडेंस को फॉलो करना है और ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करे रखना है, ठीक है। तो हमने सारी यूनिट्स को कवर अप कर लिया है। अब हम पीवाईक्यूज देखेंगे। और तुम्हें मान लो ये नोट्स चाहिए होंगे, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे पिंड कमेंट में यहाँ पे नोट्स तुम ये परचेज कर सकते हो, और या तो फिर तुम फुल वीडियो को वॉच करके भी अगर जाओगे तो तुम नोट्स परचेज नहीं भी करोगे तो इसमें भी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए तुम्हें, और तुम इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हो, और फुल वॉच करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो तुम वीडियो को जरूर पूरा देखना, बीच में मत छोड़ के जाना, क्योंकि तुम लोग, बहुत लोग ऐसे ही करते हो कि वीडियो को बीच में छोड़ देते हो, पर वीडियो को फुल देखोगे तो चीजें तुम्हें समझ में आएंगी, ठीक है, चीजें समझ भी आएंगी, और तुम लोग अच्छे से लर्न भी कर लोगे चीजों को, वीडियो को पॉज कर करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग रिवाइज भी कर लोगे, ठीक है, तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा ये। तो इसलिए वीडियो को फुल जरूर देखना। और अगर नोट्स लेना है तो तुम्हें बता ही दिया कि तुम लोग डिस्क्रिप्शन से या फिर उससे ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां से तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो तुम्हें अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, दोस्तों को जरूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर देना। तो ना पीवाईक्यूज हम देख लेते हैं। तो मैं तुम्हें पीवाईक्यू से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी ना बने, इसलिए टाइम भी नहीं है ना, ऑलरेडी 40 से मिनट से ज्यादा हो ही गया है। तो चलो देख लेते हैं। तो तुम्हें एक्सप्लेन करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, उसके क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है, तो आंसर तुम देखो ऐसे। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू क्या करा जाता है, यानी कि ब्रांड्स को या फिर प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विस को एक यानी कि कंटेंट क्रिएशन के थ्रू प्रोवाइड करा जाता है यूजर्स को, और ताकि यूजर्स उसे देखे तो उससे इन्फ्लुएंस होके क्या करे, उस ब्रांड से उस प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। तो इसलिए ये प्रमोशन करवाया जाता है, और या फिर मार्केटिंग बोलो करवाया जाता है। तो ये किस लिए करवाया जाता है, यानी कि किसके थ्रू करवाया जाता है, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करवाया जाता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये करवाया जाता है, ठीक है। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन वे हो गया, जो कि
यूजर्स को डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाता है। और होता है किसके बीच में, बिटवीन द मार्केटर्स एंड द कंज्यूमर्स। तो ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि टारगेट टू कम्युनिकेशन को अलाउ करता है और सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स को, ठीक है। और इसमें ट्रेंड्स होते हैं जैसे कि ग्रोथ ऑफ द शॉर्ट फॉर्म एंड वीडियो कंटेंट, इंक्रीज द यूज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज कंटेंट, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फोकस ऑन द authentic and relatable content, mobile for social media uses, use of the social media for the customer service। नेक्स्ट में तुम्हें वेरियस टाइप्स बताने हैं कैंपेन गोल्स के और रिस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप्स के, और कौन सा सोशल मीडिया चैनल सूट करेगा जो कि यानी कि 30 एज ग्रुप के, तो उनके लिए कौन सा चैनल सूट करेगा, तो ये भी बताना और क्यों, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया जो कैंपेन गोल्स होते हैं वो बेस करते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पे और टारगेट ऑडियंस पे, ठीक है। तो इसके टाइप्स हो गए, ब्रांड अवेयरनेस हो गया, एंगेजमेंट हो गया, लीड जनरेशन, सेल्स कॉन्वर्जेंस हो गया और कस्टमर रिटेंशन हो गया। तो ये सब तुम देख लेना, ठीक है। ऑलरेडी ये सब बता दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता रही हूँ। तो बेस्ट चैनल क्या होगा, यानी कि 30 एज ग्रुप के यानी कि आसपास है या फिर उससे ज्यादा है, तो उनके लिए बेस्ट चैनल क्या रहेगा, तो उनके लिए जो बेस्ट चैनल है वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स उनके लिए मोस्ट सुइटेबल रहेगा। और हमें रीजंस भी बताने कि उनके लिए ये सुइटेबल रहेगा तो क्यों रहेगा, तो यानी कि इनके लिए जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स वो क्यों सुइटेबल रहेगा, वो इसलिए रहेगा क्योंकि प्रेफरेंस करेगा ये फॉर द इंफॉर्मेटिव एंड द ट्रस्ट वर्दी कंटेंट, हायर एंगेजमेंट इस पे रहता है और बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द लॉन्ग फॉर्म एंड डिटेल पोस्ट के लिए, एंड यूजफुल होता है फॉर द न्यूज बिजनेस एंड द प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू वो अपने रेस्टोरेंट में वो बिजनेस कर सके, ठीक है। और यानी कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी कि मैट्रिक्स भी बताने हैं टू मेजर द इफेक्टिव ऑफ हिज सोशल मीडिया एफर्ट्स, ठीक है। तो उसे सजेस्टेड सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी क्या होगा, जैसे कि उसे बिजनेस प्रोफाइल बनाना होगा किसी प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे, अपना फूड का फोटोज वीडियोस मेन्यू अपडेट्स को पोस्ट करना होगा, फिर कस्टमर के रिव्यूज ऑफर्स को भी शेयर करना होगा और लोकेशन बेस्ड प्रमोशन को यूज करना होगा, कमेंट्स मैसेजेस को इस साथ इंगेज करना होगा और कोलैबोरेशन करना होगा लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, ठीक है। तो इससे ही क्या होगा, उसका जो ये है ना, वो उसका जो ये मार्केटिंग है उससे इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट ये सब बढ़ेगा इससे, और लोग भी ज्यादा आएंगे तो इससे उसका सेल सेल वगैरह वो बढ़ जाएगा। रेलेवेंट मैट्रिक्स यानी कि कॉन्वर्जन रेट हो गया, इसमें क्या कितनी ऑर्डर्स बुकिंग हो रही है उसके बेसिस पे, एम्प्लीफिकेशन रेट्स शेयर्स कितने हो रहे हैं, अपलॉज रेट शेयर रिएक्शंस के थ्रू पता चलेगा, एंगेजमेंट रेट, रीच एंड इंप्रेशंस, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लेन डिटेल में करना है इन सबको, ठीक है। अब 70/20/10 रूल को एक्सप्लेन करना है, इसमें चैलेंजेस पिटफॉल्स बताने हैं, ठीक है। ये सब तुम देख लेना। तो ये क्या होता है, एक कंटेंट स्ट्रेटेजी होता है जो कि बैलेंस बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी एंड इनोवेशन को, 70% मतलब सेफ और प्रूवन कंटेंट, 20% क्या है मॉडरेटरी एक्सपेरिमेंटल कंटेंट है, 10% क्या है हाई रिस्क एंड क्रिएटिव कंटेंट। तो इसे एग्जांपल के साथ तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें चैलेंजेस एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है। वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होता है, तो ये यानी कि क्या होता है, रिकॉर्डेड शेयरिंग हो गया वीडियो का या फिर लाइव शेयरिंग हो गया वीडियो का। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइव या फिर रिकॉर्डेड शेयरिंग ऑफ वीडियो को बोलते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग। तो ये क्या होता है, ये हाई एंगेजिंग होता है क्योंकि विजुअल होता है, रियल टाइम नेचर होता है इसका, इसलिए हाई एंगेजिंग होता है। प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स ट्यूटोरियल्स के लिए क्या होता है, ट्यूटोरियल्स के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। एंड इंस्टेंट यानी कि इंटरेक्शन को इनेबल करता है, ठीक है। हाँ, थ्रू कमेंट्स एंड द रिएक्शंस, और हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप करने के लिए, और इंक्रीज करवाता है रीच और ऑडियंस रिटेंशन। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग क्या होता है, ये एक लॉन्ग फॉर्म रिटन कंटेंट होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो कि यूज करता है कंटेंट, यानी कि कंटेंट हो गया फिर कॉन्सेप्ट वगैरह को क्या करता है डिटेल में एक्सप्लेन करवाता है और एजुकेट करवाते हैं लोगों को, ऑडियंस को इन्फॉर्मिंग करवाता है, क्या करता है इन्फॉर्म करते हैं किसी टॉपिक को लेके इन्फॉर्म करता है, डिटेल में एजुकेट करता है लोगों को, यूजर्स को, एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, ब्रांड अथॉरिटी बिल्डअप करता है, क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करता है और सपोर्ट करता है स्टोरी टेलिंग और ब्रांड कम्युनिकेशन को, and it acts as a reference content for the other social media platforms.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं? तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अपने ऑडियंस को, उनके ओपिनियंस को, उनके डिसीजंस को, क्रेडिबिलिटी होती है, उनके पास एक्सपर्टीज होती है, पॉपुलैरिटी होती है, तो वो इसलिए हेल्प करते हैं नीश यानी कि ब्रांड को हेल्प करता है नीश तक पहुंचने के लिए एंड टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, ठीक है। और इम्प्रूव करता है ट्रस्ट एंड ब्रांड विजिबिलिटी को, इंक्रीज करवाते हैं एंगेजमेंट थ्रू द रिलेटेबल कंटेंट, एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द ब्रांड एंड कंज्यूमर्स। तो ये क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो ब्रांड और कंज्यूमर्स के बीच का क्या होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन रेट एंड एम्प्लीफिकेशन, क्या होता है, कन्वर्जन एंड एम्प्लीफिकेशन रेट क्या होता है? तो कन्वर्जन एंड एम्प्लीफिकेशन रेट होता है, जैसे एक्सप्लेन करेंगे। Conversion rate measures the percentage of the users completing a desired action. तो जो यूजर्स है वो यानी कि वो कैसे यानी कि वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो उसमें डाउनलोड कितना, जैसे डाउनलोड के थ्रू या फिर परचेस के थ्रू या फिर साइन अप इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये सब पता चलता है कि वो लोग कितना पसंद कर रहे हैं, यानी कि कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो इसमें आ जाता है कॉन्वर्जेशन रेट में आ जाता है ये, जो कि सक्सेस को इंडिकेट करता है, सोशल मीडिया कैंपेन से सक्सेस को। और जो एम्प्लीफिकेशन रेट होता है वो ये मेजर करता है कि कैसे कंटेंट शेयर करा जा रहा है, जो ऑडियंस कैसे रिफ्लेक्ट यानी कि कैसे इंटरेस्ट शो कर रही है उस पर, कंटेंट वैल्यू पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, और हेल्प करता है यानी कि कंटेंट को समझने के लिए और स्प्रेड को इन कंटेंट स्प्रेड को समझने के लिए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एथिक्स क्या होता है? तो ये एक रिस्पॉन्सिबल और मोरल बिहेवियर को शो करता है, जो कि emphasize करता है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी को इन कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्ट करता है यूजर की प्राइवेसी और डेटा को, और अवॉइड करता है मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन को। एंड क्या करता है, इंकरेज करता है रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन विद द यूजर्स, यानी कि यूजर्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को एंड ब्रांड क्रेडिबिलिटी को बिल्डअप करता है। सो हमने सारे यूनिट्स देख लिए, हमने सारे पीवाईक्यूज करे, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी, तुम्हें यानी उनकी भी हेल्प कर सको, तुम्हारी खुद की भी हेल्प होगी, इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, तुम भी इससे अच्छे से पढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इसे पढ़े और समझे और उनकी भी हेल्प हो जाए, और वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।